हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं अपने पवार वंश के बाकी के एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है आज का हमारा, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। इसके जैसा एक प्रश्न हमने कल भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। किस परमार वंशी राजा की तुलना अशोक से की जाती है, वो है आपका ऑप्शन सी अजयपाल। ऑप्शन सी अजयपाल। चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे? वो थे आपके सूर्यवंशी। ऑप्शन डी सूर्यवंशी। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धुली प्रथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया? किस राजा ने शुरू करी? वो थे आपके राजा अजयपाल। ऑप्शन बी राजा। ऑप्शन बी अजयपाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी बहलोल लोदी ने। ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी किसको? बलभद्र शाह को। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा में ज्योतिक राय कवि का उल्लेख मिलता है, वो है आपके भरत कवि। ऑप्शन ए भरत कवि। अगला प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? वो थी आपकी रानी कर्णावती, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? नागकटी रानी के नाम से। नागकटी रानी के नाम से भी हम रानी कर्णावती को जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? वो थे आपके फतेहपति शाह। वो थे आपके फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी जिया कनकदई। जिया कनकदई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया? किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित शाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना किसने की? गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना की कनकपाल ने। संस्थापक थे इसके कनकपाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? मतलब सबसे टॉप पे कब रहा? सबसे टॉप पे कब रहा? उसका सही आंसर है सहजपाल। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहजपाल के टाइम पे वो टॉप पे रहा। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी? वो थे आपके बलभद्र शाह। ऑप्शन डी बलभद्र शाह। ऑप्शन डी। किस शासक को गर्व भंजन की उपाधि दी गई? किस शासक को गर्व भंजन की उपाधि दी गई? वो थे आपके महिपत शाह। वो थे आपके महिपत शाह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोलता है, मुगल शहजादे दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को किस पंवार शासक ने अपने यहाँ शरण दी? अपने यहाँ शरण दी या आश्रय दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। सही ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन टिहरी का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन सी सुदर्शन शाह आपके टिहरी के प्रथम राजा थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? वो थे आपके प्रताप शाह। वो थे आपके प्रताप शाह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह, ऑप्शन सी। मानवेंद्र शाह, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? कीर्ति शाह की संरक्षिका थी गुलेरिया रानी। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी गुलेरिया रानी। तो ये है इस वीडियो की आंसर की, जो हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उनकी आंसर की। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बाकी बचे हुए पंवार वंश के एमसीक्यू देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।